मैं जयपुर का जंतर मंतर बोल रहा हूँ। वैसे तो जंतर मंतर का अर्थ होता है वैधशाला, जादू टोना। मेरे नाम से आपको लग रहा होगा कि मैं एक जादू टोना वाली जगह हूँ, जैसे मेरा संबंध किसी तांत्रिक विद्या से हो या किसी अंधविश्वास से हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक प्राचीन खगोलीय वैधशाला हूँ। मैं भारत में स्थित 5 वैधशालाओं में से सबसे बड़ी वैधशाला हूँ। मुझे अब यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। मेरा प्रयोग आज भी ग्रहों और मौसम से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में स्थित हूँ, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरा निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने 1724 से 1734 के बीच करवाया था। मेरी वेधशाला सिटी प्लेस और हवा महल के पास बनी हुई है। मेरा निर्माण में संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया। मेरी वेधशाला के अंदर एक राम नाम का यंत्र है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। राम नाम यंत्र महाराज की खगोलीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था और अध्ययन में एक अलग स्थान रखता था। लेकिन आज मैं एक पर्यटक स्थल बनकर रह गया हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरी वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं, जिनका प्रयोग समय मापने, किसी तारे की गति जानने, भविष्यवाणी करने आदि जानने में मदद करते हैं। इन उपकरण को देखने से पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोग गणित और खगोलीय विज्ञान के बारे में गहरा ज्ञान रखते थे। मेरी वेधशाला लगभग 18,700 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम जंतर मंत्र के इतिहास के बारे में जानते हैं। मैं जयपुर में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों में से एक हूँ। मेरा निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। मैं भारत के पर्यटक स्थलों में से एक हूँ, जिसे यूनेस्को ने ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के कारण विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी भी मेरे अंदर स्थित है। मुझे खगोलीय और गणितीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सबसे पहले उज्जैन की वेधशाला में सम्राट यंत्र बनवाया। उसके बाद दिल्ली में स्थित जंतर मंत्र वेधशाला बनवाई। उसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी वेधशाला गुलाबी नगरी जयपुर में बनवाई थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में से आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही बचे हैं। बाकी पुराने खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। मेरा निर्माण मुख्य रूप से समय मापने, ग्रहों, तारों आदि की स्थिति जानने और अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इसके अलावा मेरा प्रयोग सूर्य के चारों ओर की कक्षाओं के अवलोकन और अध्ययन के लिए भी किया जाता था। अब हम इनके यंत्रों के बारे में जानते हैं पूरी डिटेल से। राम यंत्र, यह यंत्र जंतर मंत्र की पश्चिमी दीवार के पास बना हुआ है और इसके पास ही इस यंत्र का लघु रूप भी बनाया गया है। ऐसे कई यंत्र कहाँ स्थित हैं जिनके लघु रूप बनाए हुए हैं। समय के साथ खगोलीय गतिविधियों का आकलन करना बहुत ही प्रसिद्ध का विषय है। इसी वजह से मैं काफ़ी चर्चा में रहता हूँ और रामायण के 2 लघु रूप भी यहीं पर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं लघु सम्राट यंत्र। इस यंत्र को सम्राट यंत्र का ही छोटा रूप माना जाता है, इसलिए इसका नाम लघु सम्राट यंत्र रखा गया है। यह लाल पत्थर से बना हुआ है। इस यंत्र को धूप घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लघु सम्राट यंत्र 12 घंटे तक ही समय बता सकता है। समय की गणना करने के लिए इतने सारे महान यंत्रों का होना, और वह भी एक स्थान पर होना, गर्व की बात है। अब हम बताते हैं कि लघु सम्राट यंत्र समय कैसे जानते थे। इसके लेफ्ट हैंड की तरफ जो दीवार बनी हुई है उससे मॉर्निंग का टाइम बताता था, और राइट हैंड की तरफ जो दीवार बनी हुई है उससे आफ्टरनून के बाद के समय बताता था। इस साइड वाली दीवार आफ्टरनून के बाद के समय को दर्शाता है। इस पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है, और इसमें 1 आवर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि 15 मिनट का है। 15 मिनट वाले पार्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि 5 मिनट का है। जैसे कि आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, जिसमें 4:51 पर पड़ रहा है, जो कि जयपुर का लोकल टाइम है। लोकल टाइम और इंडियन टाइम में अंतर है, जो कि ये लिखा हुआ है इस यहाँ पर प्लेट पर। लोकल टाइम में 27 ऐड करने पर इंडियन टाइम प्राप्त होता है। जैसे कि 4:54 में हम 27 ऐड करते हैं
तो 4:81 होता है, लेकिन 4:81 नहीं होता, 60 होता है। तो उससे ऊपर का जो टाइम रहता है उसको उसके मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम एक्यूरेट टाइम हुआ 5:21। जैसे कि आप देख रहे हैं 5:21 पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन से हम टाइम प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। इस वीडियो की जो बनाई थी उसका डिटेल्स दिखाते हैं स्क्रीनशॉट में, जिसमें भी 5:21 हो रहा है। दिशा यंत्र, इस यंत्र को मेरे परिसर के ठीक बीचों बीच चौक में बनाया गया है। मेरे परिसर में दिशा यंत्र को वर्गाकार दिशा में गोलाकार आकार में बनाया गया है। यह यंत्र समतल जमीन पर लाल पत्थर से बना हुआ है, जिसका केंद्र चारों दिशाओं की ओर उत्तम है। इस यंत्र का प्रयोग दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह दिखने में साधारण लगता है, लेकिन अन्य यंत्रों की तरह इसका भी अपना अलग महत्व है, जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाड़ी विलय यंत्र, नाड़ी वाला यंत्र सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रकाश में समय बताता है, अर्थात दिन और रात में समय बताने में सक्षम है। नाड़ी यंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी गोलार्ध वलय यंत्र, यह 6 महीने तक काम करता है जब सूर्य सर्दियों के मौसम में होता है। उत्तरी गोलार्ध यंत्र, जब दक्षिणी गोलार्ध नाड़ी वलय यंत्र काम नहीं करता तो उत्तरी गोलार्ध नाड़ी वलय यंत्र शेष 6 महीने काम करता है। वृत्त सम्राट यंत्र, यह यंत्र प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर रखा गया है। इस यंत्र का प्रयोग स्थानीय समय का पता लगाने और सूर्य की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन यंत्रों को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद भी इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा है और इन्हें अपना काम बखूबी से करना आता है। जंतर मंतर जयपुर भारत के उच्च श्रेणी के कार्यों का सबसे अच्छा उदाहरण बन गया है। क्या आप जानते हैं कि यह यंत्र किस प्रकार सूर्य की किरणों को केंद्र बिंदु पर पढ़कर कम समय में समय का पता लगा लेता है? आम आदमी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं शशि वलय यंत्र। जैसा कि इस यंत्र के नाम से ही पता चलता है कि यह यंत्र 12 राशियों को प्रदर्शित करता है। जयप्रकाश यंत्र से हमें यह पता कर सकते हैं कि वर्तमान सूर्य किस राशि में है, लेकिन शशि वलय यंत्र हमें बताता है कि सूर्य का प्रभाव किस राशि पर है। अब हम बात करते हैं यंत्र राज यंत्र। अब हम यंत्र राज यंत्र के बारे में बात करते हैं। यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट और राज का मतलब किंग। ये यंत्रों का राजा भी कहलाता है। ये अष्टधातु का बना हुआ है। रात के समय में इस यंत्र की सहायता से कंस्टलेशन अर्थात स्टार और नक्षत्रों को पोजीशन को देखा जा सकता है। 27 नक्षत्र होते हैं जिनका नाम हिंदी में इस यंत्र पर लिखा हुआ है। इस यंत्र से जन्म कुंडली निकाली जाती थी। आज से 300 साल पहले जन्म कुंडली निकालने के लिए राजा इस यंत्र का ही प्रयोग करते थे और आज भी इस यंत्र से जन्म कुंडली निकाली जा सकती है। जयप्रकाश यंत्र, अब हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश यंत्र के बारे में। जय का मतलब महाराजा सवाई जयसिंह जो कि जयपुर का फाउंडर थे। प्रकाश का मतलब हो गया सूर्य की किरणें और यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट 2 पार्ट में डिवाइड है और दोनों पार्ट एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम इन दोनों को जॉइंट करते हैं तो एक हाफ ग्लोब बनता है। इस यंत्र से देखा जा सकता है कि राशि कौन सा चल रहा है। इसमें नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन अब उसमें जाना निषेध है। इससे सनशाइन देखा जा सकता है। ये सर्कल 360 डिग्री पर बना हुआ है। इस पर वायर बंधे हुए हैं 90 डिग्री पर और केंद्र में 60 डिग्री पर आयरन प्लेट लगी हुई है जो सूर्य को इंडिकेट करता है। और इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उससे जोडिक साइन सनशाइन को देखा जा सकता है कि सूर्य अभी कौन सी राशि में चल रहा है। इस पर पूरी राशि लिखी हुई है। आयरन प्लेट का रिफ्लेक्शन राशि को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं सम्राट यंत्र के बारे में। इस यंत्र के नाम से ही पता चलता है कि अपने आप में वहाँ का सम्राट होना, अर्थात यह यंत्र जंतर मंत्र में सबसे बड़ा है और आकार में भी बहुत बड़ा है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। सम्राट यंत्र और लघु सम्राट यंत्र दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। दोनों धूप घड़ी हैं अर्थात समय दिखाते हैं। इनमें केवल इतना ही अंतर है कि सम्राट यंत्र समय की यथार्थता बताने में केवल 2 सेकंड का समय लेता है और वही लघु सम्राट यंत्र समय की यथार्थता बताने में केवल 20 सेकंड का समय लेता है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्र के समय समय पर होने वाली उथल पुथल और उनके समय का पता लगाता है। इतने बड़े यंत्र को बनाने में
कितनी मेहनत लगी होगी इस यंत्र को देखकर ही जाना जा सकता है। क्रांति व्रत, इस उपकरण का उपयोग दिन के दौरान सौर मंडल में सूर्य राशियों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह उत्तम दर्जे का उपकरण है जो अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। उन्नतांश यंत्र, यह यंत्र एक विशाल धातु का गोला है जो जंतर मंत्र के प्रवेश द्वार के ठीक बाईं ओर स्थित है। यह यंत्र 2 स्तंभों के मध्य लटका हुआ है। इस यंत्र की सहायता से खगोलीय पिंड का अल्टीट्यूड और एंगुलर हाइट ज्ञात की जा सकती थी। और जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी वेधशाला के अंदर 2 मंदिर स्थित हैं, भैरव मंदिर और हनुमान मंदिर। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो दोनों मंदिर देख पाएंगे। मैंने नोटिस किया है कि किसी भी यूट्यूबर ने जंतर मंतर व्लॉग में इन मंदिरों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो आपको कितना शुल्क देना होगा। यहाँ इंडियन लोगों का टिकट प्राइस 52 रुपये है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको 22 रुपये देने होंगे, और आप विदेशी हैं, फॉरेनर हैं, तो आपको 300 रुपये देने होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।